1680 में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की मृत्यु होती है। 1680 में साउथ इंडिया में एक बड़े राजा की मृत्यु होती है, महाराज छत्रपति शिवाजी। किसकी मृत्यु होती है? औरंगजेब के दो दुश्मन एक ही साल में मृत्यु को प्राप्त हुए, राज सिंह और शिवाजी। शिवाजी की मृत्यु के बाद साउथ इंडिया में शिवाजी के बेटे राजा बनते हैं छत्रपति महाराज संभाजी। कौन बनते हैं? और यह महाराणा राज सिंह की मृत्यु के बाद अगला महाराणा कौन बनता है? औरंगजेब का एक बेटा था अकबर। क्या नाम था? औरंगजेब का बेटा अकबर नाम के। वो औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता, वो कहता मैं बादशाह बनूंगा, और औरंगजेब उसके पीछे सेना भेजता, तो वो भाग के चला जाता साउथ इंडिया। कहां चला जाता है? उसके साथ साउथ इंडिया में अपने राजस्थान के एक और बड़े सेनापति चले जाते हैं, दुर्गादास राठौड़। कौन चले जाते हैं? औरंगजेब के तीन दुश्मन साउथ इंडिया में इकट्ठे हो गए, दुर्गादास राठौड़, अकबर और संभाजी। कौन कौन? मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़, औरंगजेब का खुद का बेटा अकबर, और महाराष्ट्र के राजा संभाजी। इसलिए औरंगजेब इन तीनों से लड़ने के लिए कहां जाना चाहता है? महाराष्ट्र या साउथ इंडिया कह लीजिए। पर औरंगजेब एक बात को जानता है कि यदि मैं साउथ में गया तो नॉर्थ में पंगे होंगे, और नॉर्थ में बड़ी रियासत कौन सी? मेवाड़। मेवाड़ का राजा कौन? जय सिंह। तो नॉर्थ में पंगा कौन करेगा? तो औरंगजेब ने जय सिंह को कहा कि देख भाई जय सिंह, तेरे पिताजी के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, तेरे पिताजी मैं तो दोनों दोस्त ही थे। तेरे पिताजी ने बाद में चला चला के दूसरों के लिए मेरे से पंगे लिए, जजिया के लिए, अजीत सिंह के लिए, मूर्तियों के लिए, चारुमती के लिए। बाकी मेरा राज सिंह से सीधा सीधा कोई बेर है, और मैं तेरे से भी लड़ाई नहीं करना चाहता। अपने संधि कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को लड़ने के लिए कहां जाना है? साउथ इंडिया। जय सिंह को भी लगा एक लंबी लड़ाई हो गई, अब खत्म करते हैं इस बात को। और फिर जय सिंह किसके लिए लड़ रहे थे? अजीत सिंह के लिए। अजीत सिंह के सेनापति दुर्गादास राठौड़, वो तो खुद ही कहां पे चले गए? साउथ। तो इनका भाई ठीक है, अपने संधि कर लेते हैं। तो औरंगजेब और जय सिंह के बीच में 1681 में संधि हो गई। अच्छा, पहले इनके बीच लड़ाई का एक कारण यह भी था कि औरंगजेब क्या ले रहा था? जजिया। तो इन्होंने कहा भाई हमको जजिया वगैरह कुछ ही नहीं देंगे। तो कहा ठीक है, तुम जजिया मत देना, मेरे को 3 परगणे दे दो। तो जजिया के बदले में 3 परगणे देने की बात की गई, पुर, मांडल और बदनौर। अच्छा, राज सिंह ने कौन सी झील बनवाई थी? राजसमंद झील को बनाने में कितना समय लगा था? 14 साल। कितना लगा था भाई? 1662 से 1676 कितने साल हो जाएंगे? 14 साल। जब राजसमंद झील बन रही थी, उन दिनों जय सिंह जो कि राज सिंह का बेटा है, ये राज सिंह से मिलने के लिए गया एक दिन। राजाओं के टाइम में प्रोटोकॉल होता था, भले ही बेटा मिलने के लिए आए तो भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जय सिंह गया, उसने जाकर कहा भाई मुझे मेरे पिताजी राज सिंह से मिलना है। गेट के ऊपर जाकर राज सिंह जी को कहा कि आपका बेटा जय सिंह आपसे मिलना चाहता। राज सिंह नहीं, आज मैं बिजी हूँ, आज वो राजसमंद झील वाला कोई काम देख रहे हैं, अकाउंट्स मिला रहे हैं, उसके बाद में मिलेंगे। जय सिंह 2-4 महीने बाद भटकता भटकता एक दिन वापस गया। राज सिंह ने वापस कहा अरे नहीं, आज तो मेरे को राजसमंद झील देखने के लिए जाना ही है, इंस्पेक्शन के लिए जाना है वहां पे। वो एक बार और गया, सेम को राजसमंद का काम चल रहा था, तो उसका बड़ा ईगो हर्ट हुआ। उसने कहा ऐसी क्या झील बनवा रहे हो कि आपको मिलने का भी टाइम मिलता? मैं राजा बनूंगा तो इससे भी बड़ी झील बनवा दूंगा। वो राजा बना तो उसने राजसमंद से बड़ी, छोड़ो उस समय की, वो एशिया की सबसे बड़ी झील बना गया था। अब तो उससे बड़ी झीलें भी बन गई, पर उस समय उतनी बड़ी झील कोई भी नहीं थी। जयसमंद। कौन सी? राज सिंह ने बनाई राजसमंद, और जय सिंह ने कौन सी बना दी? इस झील के पास में इसके परमार वंश की रानी थी। परमार वंश की एक रानी थी, उस रानी का नाम था कोमला देवी। उसके लिए महल बनवा, वो बाद में नाराज हो गई रानी, तो उसका नाम हो गया, उस महल का नाम हो गया रूठी रानी का। हुआ क्या, 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। जब तक औरंगजेब जिंदा रहा, उसने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा नहीं, हमने पढ़ा अजीत सिंह ने राज सिंह से समझौता किया था औरंगजेब के खिलाफ, जिसको राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहते हैं, पढ़ते हम। औरंगजेब 1707 में मरता है, तब तक अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बना नहीं। अजीत सिंह बहादुर शाह के पास गया, औरंगजेब के मरने के बाद औरंगजेब का बेटा राजा बना। बेटे का नाम क्या था? कि भाई तेरे बाप ने तो हमारे साथ लड़ाई की, मारवाड़ नहीं दिया, तेरा क्या प्लान है? उसने कहा सेम पापा वाला ही प्लान है, मारवाड़ मैं किसी भी हालत में आपको दूंगा। इधर बहादुर शाह ने आमेर पर और कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया? क्यों कर लिया, किस लिए कर लिया, आगे आमेर पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। तो याद रख लो कि बहादुर शाह कहां पर कब्जा कर गया? आमेर। आमेर का राजा कौन था? बेरोजगार। राजस्थान के 2 राज्यों पर बहादुर शाह का कब्जा हो रखा है, मारवाड़ और आमेर। मारवाड़ का राजा अजीत सिंह, आमेर का राजा, तो दोनों अपना राज्य वापस लेना चाहते हैं। तो अब बहादुर शाह मुगल बादशाह, उसके खिलाफ सहायता कौन कर सकता है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा राजा मेवाड़ का महाराणा। तो दोनों किसके पास गए? मेवाड़ के महाराणा। मेवाड़ का महाराणा कौन? और तीनों ने मिलकर समझौता किया, क्योंकि अजीत सिंह को क्या दिलवाना है? मारवाड़, और सवाई जय सिंह को क्या दिलवाना है? आमेर। तो तीनों के बीच जो समझौता हुआ कौन सा हुआ? किस किस को सहायता करनी है? अजीत सिंह और सवाई जय सिंह, क्योंकि अजीत सिंह को वापस क्या लेना है? मारवाड़, और सवाई जय सिंह को क्या लेना है? तो अमर सिंह सेकंड ने सवाई जय सिंह और अजीत सिंह को कहा कि तुम दोनों समझौता करना चाहते हो, क्योंकि तुम दोनों के पास अपने राज्य नहीं है,
तुम्हें मुगल बादशाह से लड़के अपने राज्य लेने, तुम्हारी पार नहीं पड़ रही इसलिए तुम मेरे से समझौता करना चाहते हो, पर मैं क्यों करूं? हमारे तो मुगल बादशाह से बनती है। जयसिंह के टाइम में मुगल बादशाह के साथ क्या हो गई थी संधि, मैं तुम्हारे साथ समझौता क्यों करूं, मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं? अजीत सिंह सवाई जयसिंह का साहब आप हमारा साथ देंगे तो हमारे अच्छे दिन आएंगे, तो हम आपका साथ देंगे। अमर सिंह ने कहा लग नहीं रहा तुम्हारे अच्छे दिन आ पाएंगे, पर चलो छोड़ो, मैं तुम्हारा साथ देता हूं, बस एक कंडीशन है मेरी। क्या कंडीशन है? अमर सिंह ने कहा मेरी एक राजकुमारी है, उस राजकुमारी का नाम था चंद्रकंवर। अमर सिंह ने कहा मेरी जो राजकुमारी है चंद्रकंवर, सवाई जयसिंह को मेरी राजकुमारी से शादी करनी पड़ेगी। सवाई जयसिंह का हो मैं तो तैयार हूं, बिना समझौते की कर लूंगा। समझौते कहां जरूरत है, ब्याह आज कर दो बोले। अच्छा रुक यार पहले बात सुन ले पूरी, पहले से कितनी रानियां हैं तेरे? उसने कहा है 5-7। तो हमें नहीं पता पहले से तेरी कितनी रानियां हैं, हम नहीं जानते उन रानियों से कितने बेटे हैं। चंद्रकंवर से शादी करने के बाद चंद्रकंवर का जो बेटा होगा, भले ही वो छोटा हो और भले ही वो बड़ा हो, आमिर का राजा बनना चाहिए। या तो ये शर्त कभी मारवाड़ वालों ने मेवाड़ वालों के सामने रखी थी कि हंसाबाई का बेटा है मेवाड़ का अगला, अब मेवाड़ वाले आमेर के सामने रख रहे थे कि चंद्रकंवर का बेटा है आमेर का अगला। सवाई जयसिंह का डन, पहले मेरे को तो राजा बनाओ, मैं बनूंगा तभी तो बेटे का नंबर आएगा। और आगे हम पढ़ेंगे, जब मारवाड़ और आमेर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बाकायदा तीनों राजा मिले और सबसे पहले मारवाड़ पर हमला किया, मुगलों को हरा के वहां राजा किसको बनाया? अजीत सिंह। फिर आमेर पर हमला किया, मुगलों को हरा के यहाँ पे राजा किसको बनाया? सवाई। तो मुगल दोनों जगह हारे, मारवाड़ में भी हारे और आमेर। तो मुगल नाराज हुए मेवाड़ से। मुगलों ने कहा समझ में आती है बात कि मारवाड़ का अजीत सिंह हमसे नाराज है क्योंकि हमने उसके राज्य पे कब्जा कर रखा था, सवाई जयसिंह हमसे नाराज था क्योंकि हमने उसके राज्य पर कब्जा कर रखा था, पर अमर सिंह सेकंड ने उनका साथ क्यों दिया? अमर सिंह सेकंड तो मेवाड़ का राजा और मेवाड़ के साथ हमारी संधि थी, पहले से ट्रीटी थी सवाई जयसिंह के टाइम से, फिर वो उनका साथ क्यों दे रहा था? और जब हमने जयसिंह के साथ में ट्रीटी की थी तब उसमें लिखा था कि जजिया कर के बदले में मेवाड़ वाले 3 परगने देंगे। कौन कौन से? पुर, मांडल और बदनौर। कौन कौन से? पर मुगलों ने मेवाड़ से ना तो लिया था जजिया और ना ही लिए परगने, ना तो लिया जजिया ना ही लिए, लिखवा लिया था जजिया के बदले में पूर्व मांडल तथा बदनौर किसको दिए जाएंगे? मुगलों। पर मुगलों ने लिए नहीं, मुगलों ने कहा वाह पड़े रहने दो कोई नहीं, क्योंकि मुगल जानते थे कि अभी ले लिया तो मेवाड़ वाले नाराज रहेंगे कि परगने हमारे हैं, तो लिखवा लिया है हमारे, पर मेवाड़ वालों के पास ही पड़े थे। अब मुगल बादशाह ने कहा मैं लूंगा। मुगल बादशाह ने उधर से मैसेज किया अमर सिंह को कि तुम उधर मारवाड़ और आमेर का साथ दे रहा है तो पूर्व मांडल और बदनौर मेरे हैं, मेरे को दे। अमर सिंह का कब, किसने कहा? ना तो ऐसी कोई बात हुई, और मेवाड़ वाले कब्जा कर गए पूर्व मंडल बदनौर पे, तो मुगलों ने अपनी फौज भेज दी कि हम पूर्व मंडल और बदनौर लेंगे। मुगलों का एक सेनापति आया उधर से, रणबाज खान, क्या नाम था? और रणबाज खान ने कहा पूर्व मंडल बदनौर छोड़ो, मैं मेवाड़ के बाकी इलाकों पे भी कब्जा करूंगा, वो तो हमारे ही हैं, लूंगा मैं, पर बाकी मेवाड़ पे भी कब्जा करूंगा। मेवाड़ की तरफ से एक सेनापति गया महासिंह, क्या नाम था? महासिंह ने कहा रणबाज खान पूर्व मंडल बदनौर छोड़, अजमेर की बाउंड्री, सॉरी मेवाड़ की बाउंड्री शुरू होती है अजमेर में एक जगह से जिसका नाम है बांदनवाड़ा। क्या नाम है? मेवाड़ कहां से शुरू हो जाता था? बांदनवाड़ा। बांदनवाड़ा कहां पड़ता है? अजमेर कि हमारी मेवाड़ की बाउंड्री बांदनवाड़ा से शुरू हो जाती है। तू खाली बांदनवाड़ा क्रॉस करके दिखा दे। क्या क्रॉस करके दिखा दे? जितनी दूर आगे जाएगा उतनी जमीन हमेशा के लिए ब्राह्मणों को दान में दे देंगे, मेवाड़ रखेगा ही नहीं वो जमीन, तू खाली बांदनवाड़ा तो क्रॉस कर। रणबाज खान ने कहा आ रहा हूं, बांदनवाड़ा भी क्रॉस करूंगा, पूर्व मंडल बदनौर भी लूंगा और मेवाड़ के बाकी इलाके भी लूंगा। इसका मतलब युद्ध कहां पर होगा? बांदनवाड़ा का युद्ध। संग्राम सिंह की एक राजकुमारी थी, एक दिन वो सुबह सुबह उठ के अपने पिताजी के पास आई। उसने कहा पिताजी रात को मैंने एक सपना देखा, सपने में मैं बहुत सुंदर बगीचे में घूम रही थी, बगीचे में मेरे साथ मेरी सारी सहेलियां भी घूम रही थी और बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। राजकुमारी सपना देखे और सपना पूरा नहीं हो, फिर राजकुमारी होने का मतलब ही क्या निकला? संग्राम सिंह ने वैसा वैसा बगीचा बनवाया, उसमें राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ घूमती, इसलिए बगीचे का नाम है सहेलियों की बाड़ी। क्या नाम है? तो सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर। सहेलियों की बाड़ी, वहां आप अकेले नहीं जा सकते, आपके साथ में कौन होनी चाहिए? उदयपुर के पास में गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है सिसारमा। क्या नाम है? वहां पे एक शिव जी का मंदिर बनवाया था, वैद्यनाथ। अच्छा अभी हमने पढ़ा कि बांदनवाड़ा युद्ध हुआ, बांदनवाड़ा युद्ध में कौन जीता? संग्राम सिंह। किसको हराया? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम कौन है? मुगल बादशाह राजस्थान में लगातार 3 युद्ध हार गया। 1708 में अजीत सिंह उसको जोधपुर में हरा देता है, 1709 में सवाई जय सिंह उसको आमेर में हरा देता है, और 1711 में मेवाड़ वाले उसको कहां पर हरा देते हैं? बांदनवाड़ा। जब हमारे समझौते में 3 ही थे, तीनों हरा गए मुगल बादशाह को।
इसका मतलब मुगल साम्राज्य मजबूत हो रहा है, कमजोर हो रहा है? कोई एक साम्राज्य कमजोर हो गया, इसका मतलब दूसरा कोई ना कोई राइज करेगा। जब मुगल कमजोर हो रहे थे, राइज कर रहे थे मराठे। कौन कर रहे थे? और मराठों ने उन जगह पे कब्जा करना शुरू कर दिया जहां पर कब्जा किसका था? मुगलों का। और मराठों ने एक जगह पे कब्जा कर लिया मुगलों से छीन के। कहां कब्जा करके? अब मराठे कहां पर आ गए? मालवा। जैसे मराठे मालवा आए तो मालवा की बाउंड्री किसके टच होती है? मेवाड़। इसका मतलब मराठों की बाउंड्री किसके टच होगी? मेवाड़। अब मराठे मेवाड़ वालों के पास आए, संग्राम सिंह के पास आए, और संग्राम सिंह को आके कहा हमें चौथ दे। क्या दे? क्या दे हमें? मराठों का एक सीधा सिस्टम था कि जहां मराठों का राज्य है उसके पड़ोस में जो भी होंगे मराठे, उनको जाके कहते कि तुम्हारा जितना टैक्स है उसका 1/4 हम लेंगे। तुम्हारा जितना भी टैक्स है उसका 1/4। यदि आपका 1 लाख रुपए टैक्स है तो हमें 25,000 रुपए दे दो। यदि तुम्हारा 2 लाख टैक्स है तो हमें 50,000। चौथा भाग लेते, इसलिए उस टैक्स को क्या बोलते? अगला पूछता किस बात के दूं तुम्हें? तो मराठे कहते हम तेरे को सिक्योरिटी देंगे, तू हमारा पड़ोसी है, हम तेरे को सिक्योरिटी देंगे, तेरे पर दूसरा कोई भी हमला करेगा। तो उसने कहा मेरे पे कोई हमला कर भी नहीं रहा, किस किस चीज की सिक्योरिटी, किसके खिलाफ सिक्योरिटी देंगे? मराठों का हमारे खिलाफ। यहाँ तो टैक्स दे दे वरना हम ही तेरे पर क्या कर देंगे? आक्रमण कर देंगे। तो मराठे एक टैक्स लिया करते सुरक्षा के बदले में, उस टैक्स को क्या बोलते? तो मराठों ने मेवाड़ वालों से चौथ ले ली। कौन से राजा के टाइम में? संग्राम। मालवा के आसपास वाले इलाकों से वहां से टैक्स लेके चले गए। अच्छा, मराठे जब चौथ लेके गए तब मेवाड़ का राजा कौन था? अच्छा, मराठों ने कहां कब्जा करने के बाद मेवाड़ से चौथ लेना शुरू किया? मालवा मराठों ने किससे छीना? जब मुगलों से मराठों ने मालवा छीना था तब मुगलों का कमांडर वहां पे सवाई जयसिंह था। कौन था? सवाई जयसिंह पहले मुगलों से नहीं बनती थी, फिर उसकी बनने लग गई तो मुगलों ने उसको अपनी तरफ से दे दिया था मालवा, भाई तू हमारी तरफ से मालवा संभाल। तो मुगलों की तरफ से मालवा कौन संभालता था? मराठों ने हमला किया तो सवाई जयसिंह को वहां से निकलना पड़ा, और मराठों ने कहां पर कब्जा कर लिया? मालवा। तो सवाई जयसिंह आया मेवाड़ वालों के पास। किसके पास? फिर मेवाड़ वालों का जवाई है वो। मेवाड़ की राजकुमारी से शादी हो रखी थी उसकी चंद्रकमर से। मेवाड़ का राजा कौन था? संग्राम सिंह सेकंड। वो संग्राम सिंह के पास और उसने कहा देखो संग्राम सिंह जी, मराठे आपसे चौथ ले गए। कि हाँ, क्योंकि उनका मालवा पे कब्जा हो गया, मालवा में मैं था, मेरे को हराया उन लोगों ने। तो मराठे अब शक्तिशाली होते जा रहे हैं। यदि हम अलग अलग रहे तो मराठों के खिलाफ पार पड़ेगी। आज मराठे मेवाड़ से लेके गए, कल कोटा से, बूंदी से, बीकानेर से, जयपुर से, जोधपुर से, सबसे टैक्स लेंगे वो। इसलिए हमें मराठों के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा क्योंकि मराठे बहुत शक्तिशाली हो गए। तो संग्राम सिंह ने कहा क्या करना पड़ेगा भाई साहब? कहा जैसे खानवा के युद्ध में संग्राम सिंह फर्स्ट ने किया था। खानवा के युद्ध में संग्राम सिंह राजस्थान के सब राजाओं को बुलाया था, राजाओं के सब राजाओं का गठबंधन बनाया था। किसके खिलाफ? मुगलों के। आप मराठों के खिलाफ बनाओ, आप भी तो संग्राम सिंह हो। पाती परवन कीजिए। क्या कीजिए? समझ गए पाती परवन क्या होता है? संग्राम सिंह सेकंड ने राजस्थान के सब राजाओं को लेटर लिखे, आओ बैठ के बातचीत करते हैं मराठों के खिलाफ। किसके खिलाफ? आगे करेंगे क्या बाद में देखेंगे, बात तो करें भाई। मराठे हमला तो कर नहीं रहे, मराठे तो मालवा आगे बैठे हैं, हमला अपने करेंगे, पर बैठ के बात करें कौन करेगा हमला, कहां से करेंगे, कितने सैनिक होंगे, सेनापति कौन होगा, कहां से जाएंगे, कितनी तारीख को जाएंगे, पहले तय करते हैं। डन। सब राजाओं को लेटर भेजे गए कि 17 जुलाई 1734 को, कब बोलो? 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा में एक गांव पड़ता है हुरडा। कौन सा गांव है? सारे राजस्थान के राजा हुरडा में इकट्ठे हो जाओ। कहां पे इकट्ठे हो जाओ? हुरडा कहां पे? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा कहां पे? मेवाड़। तो मेवाड़ का राजा अपने राज्य में बुला रहा है, तो राजस्थान के सब राजाओं को हुरडा में आने के लिए इनवाइट किया गया। कितनी तारीख को? किसके खिलाफ बातचीत करनी है? ये लेटर कौन भेज रहा है? संग्राम सिंह सेकंड। पर हाईरी किस्मत, 17 जुलाई 1734 से पहले संग्राम सिंह सेकंड की डेथ हो गई। राजस्थान के राजा हुरडा में इकट्ठे हुए, 17 जुलाई को इकट्ठे हुए, पर संग्राम सिंह नहीं था। तो किसके टाइम इकट्ठे? एक तो वही बात की गई कि भाई अकेले अकेले लड़ेंगे तो मराठों के खिलाफ पार पड़ेगी नहीं, इसलिए सब राजाओं को मराठों के खिलाफ एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। कोटा पर आक्रमण हो तो बूंदी, जयपुर, जोधपुर वाले जाओ, जयपुर पर आक्रमण हो तो उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा वाले सबके सब आओ, तभी पार पड़ेगी, वरना पार पड़ेगी नहीं। कब करेंगे सहायता? कि जब मराठे अटैक करेंगे। तो क्या यार इतना वेट क्यों करते हो? मराठे अटैक करेंगे फिर हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। मराठे अटैक क्यों करेंगे हम पे? क्योंकि मराठे आगे कब्जा करके बैठे हैं मालवा। कहां बैठे हैं? तो यदि मालवा से मराठों को भगा दिया जाए तो मराठे वापस महाराष्ट्र चले जाएंगे, फिर अटैक ही नहीं होगा। महाराष्ट्र से अटैक करने कैसे आएंगे? यार ये जोरदार काम। तो कहा मालवा में कहां रहते हैं मराठे? तो मालवा में मराठों का कैंप था रामपुरा। तो कहा रामपुरा पर अटैक करते हैं, मालवा में मराठों का कैंप ही उड़ा देते हैं यहां से। कहा वेरी गुड, ये जोरदार है। कब करें? चलो अभी चलते हैं। अरे का ना ना ना, ये जुलाई है, बरसात चल रही है। क्या चल रही है?
ये जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त वाले महीने अब चल रही है बरसात। बरसात खत्म हो जाए फिर अटैक किया जाएगा। ठीक है, जैसे बरसात खत्म होगी हम मराठों पर अटैक करेंगे। कहां पर? रामपुरा। रामपुरा में मराठों के खिलाफ क्या किया जाएगा? युद्ध किया जाएगा। अब भाई साहब वर्षा ऋतु समाप्त भी, रामपुरा में युद्ध भी हुआ, पर युद्ध में गया अकेला सवाई जय सिंह। कौन गया? क्योंकि मराठों ने मालवा छीना भी किससे था? सवाई जय सिंह। तो ज्यादा दर्द भी किसके था? सवाई जय सिंह। ये लेटर लिखवाने का प्रस्ताव भी लेके कौन आया था? सवाई जय सिंह। तो युद्ध भी करने के लिए कौन गया? बाकी राजा उसके साथ गए। बाकियों को लगा कि यदि सवाई जय सिंह जीत गया तो वाह वाही किसकी होगी, हम क्यों जाएं। राजाओं में ईगो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी कि बाकी किसी ने साथ दिया नहीं। सवाई जय सिंह गया, हार के वापस आ गया। तो हुरडा सम्मेलन असफल रहा। हुरडा सम्मेलन क्यों? क्योंकि राजाओं में आपस में क्या थे? मतभेद थे। उनमें आपस में किसी बात पर एक मत था नहीं थे। पर एक पॉजिटिव बात भी हुई यहाँ पे कि खानवा युद्ध के बाद पहली बार राजस्थान के राजा एक जगह बैठे तो सही है। खानवा युद्ध के बाद पहली बार राजस्थान के राजाओं ने यूनिटी स्थापित करने की ट्राई तो की कम से कम। कौन सा राजा पढ़ रहे हैं हम? जगत सिंह। जगत सिंह के पिताजी कौन थे? तो जब संग्राम सिंह जी जिंदा थे तब एक दिन जगत सिंह उनके पास गया और जगत सिंह ने जाकर कहा कि पिताजी मेरे को पिकनिक मनाने के लिए जगमंदिर चाहिए। क्या चाहिए? पिछोला झील में कौन सा महल बना हुआ? जगमंदिर। उसने कहा मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ पिकनिक के लिए जाना चाहता हूं और मुझे कौन से महल की चाबियां चाहिए? जगमंदिर। संग्राम सिंह ने कहा कि भाई साहब तू दिन में 12 बजे तो खड़ा होता है जैन जी, और यदि तेरे को पिकनिक मनाना है तो खुद का जगमंदिर बना। लोगों के बनाए हुए जगमंदिरों में पिकनिक मनाए, टाइम पे खड़ा हो, आलसी आदमी। जगत सिंह का ईगो हर्ट हुआ। जगत सिंह ने कहा कुछ भी कर सकते थे लेकिन जयकांत सिगरे का ईगो हर्ट। जगत सिंह जब राजा बना तो उसने उसी पिछोला झील में जगमंदिर से बड़ा महल बनवाया खुद के लिए, जगत निवास। क्या बनवाया? इसमें कौन निवास करेगा? जगत। इसलिए नाम क्या हो गया? तो पिछोला झील में 2 लेक पैलेस है, एक तो जगमंदिर और एक जगत निवास। जगमंदिर बनाया जगत सिंह फर्स्ट और जगत निवास बनाया जगत सिंह सेकंड। अब भीम सिंह की जब डेथ हो गई तो मेवाड़ वालों ने सोचा कि यार राजकुमारी की सगाई की थी हमने भीम सिंह के साथ और भीम सिंह की क्या हो गई? डेथ। तो अब तो सगाई और कहीं करनी पड़ेगी। तो इन लोगों ने कृष्णा कुमारी की सगाई कर दी जयपुर। किसके साथ? जगत। तो कुल मिला कृष्णा कुमारी की 2 सगाई हुई है। पहले किसके साथ और बाद में किसके साथ? तो जगत सिंह के साथ सगाई हुई। तो इस मान सिंह ने ऑब्जेक्शन किया। इसने कहा कि पहले कृष्णा कुमारी की सगाई कहां की गई थी? मारवाड़। तो अब तुम जयपुर नहीं कर सकते, अब तुम्हें सगाई वापस कहां करनी पड़ेगी? तो मेवाड़ वालों ने कहा कि हाँ हमने पहले मारवाड़ सगाई की थी तुम्हारे भाई भीम सिंह के साथ, तुम्हारे भाई की डेथ हो गई तब जाके हमने जयपुर की थी, पर अब हमने जयपुर कर दी, अब हम वापस सगाई तोड़ेंगे नहीं। अब यदि जयपुर वाले मना कर दे तो भले ही हम मारवाड़ कर दे। तो मान सिंह ने किससे बात की? जगत सिंह से कि भाई ये रिश्ता हमारे हुआ था और तुम ये रिश्ता कैसे कर सकते हो? जगत सिंह ने कहा ना अब तो हमारा रिश्ता, अगर मैंने रिश्ता कर लिया अब मैं इस रिश्ते को तोड़ूंगा। तो ये दोनों लड़ लिए आपस में। समझ गए वापस बात तो पूरी? बताओ भीम सिंह राजकुमारी का नाम क्या था? कृष्णा कुमारी। उसकी सगाई पहले भीम सिंह के साथ हुई मारवाड़ वाले, उसकी डेथ हो गई तो उन्होंने किसके साथ कर दी? जगत सिंह। तो इस बात पे भीम सिंह के भाई मान सिंह ने क्या किया? ऑब्जेक्शन। तो इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? गिंगोली का युद्ध या परबतसर का युद्ध? कब हुआ? कहां पड़ता है गिंगोली या परबतसर? डीडवाना कुचामन। किसकी जीत हुई? जगत सिंह सेकंड की। अब क्या हुआ देखो, ये मान लो अपना जयपुर, मारवाड़ का मतलब जोधपुर मान लो, मारवाड़ जोधपुर एक ही है। जयपुर का राजा इधर से रवाना हुआ, ये इधर से रवाना, और बीच में ये दोनों यहां पे लड़ लिए, गिंगोलिया परबतसर। ये कुछ हुआ और इसमें जीत कौन गया? जयपुर वाला राजा जीत गया। तो मारवाड़ वाला राजा वापस जाएगा, वापस जोधपुर चला गया मान सिंह। तो इसने पीछा किया और इसने जाके जोधपुर घेर लिया। अब मान सिंह जोधपुर के अंदर बैठा है और जगत सिंह की सेना उसको घेर के बाहर बैठी, और जगत सिंह उसको यह कह रहा है बाहर से कि सरेंडर कर, मेरे को लिख के दे कि अब मैं जब कृष्णा कुमारी से शादी करने जाऊंगा तो तू बीच में आएगा। मान सिंह लिख के देने के लिए तैयार है। तो जयपुर की सेना जोधपुर को घेरे पड़ी है कि देखते हैं कितने दिन क्या चलता है तुम्हारा। मान सिंह अंदर बंद है जोधपुर के अंदर। मान सिंह ने कहा क्या किया जाए, जयपुर की सेना को कैसे हटाया जाए यहाँ से। उसको पता लगा कि जयपुर में जो राजा है जगत सिंह, उसका एक सेनापति है, उसका नाम है आमिर खान पिंडारी। आमिर खान पिंडारी का सीधा सा काम था, रुपए लेके लड़ता था, जो धन देगा उसकी तरफ से लड़ लेगा। तो मान सिंह ने समाचार किया आमिर खान पिंडारी को, आमिर खान जगत सिंह से कितने रुपए मिले? उसने कहा 2 लाख की 4 पकड़। तो आमिर खान पिंडारी जाके किससे मिल गया? लड़ने गया था जयपुर वालों की तरफ से, मिल गया किससे? जोधपुर। उसने कहा हुक्म मेरे आका, जो तुम कहोगे वो करेंगे।
मान सिंह ने कहा देखिए जगत सिंह मेरा जोधपुर घेर के बैठा है, इसका मतलब इसका जयपुर तो खाली पड़ा है, तू अटैक कर दे। आमिर खान पिंडारी बाहर ही बैठा है, बाहर से कहां पर आया, जयपुर, और उसने जयपुर के कुछ गांवों में लूटपाट मचाई, बॉर्डर बॉर्डर के पूरे राज्य पे तो कैसे अटैक करता, बॉर्डर के कुछ गांवों पर लूटपाट मचानी शुरू की। जगत सिंह को लगा कि यार अपने घेर के बैठे हैं जोधपुर और लूटा क्या जा रहा है पीछे से जयपुर, तो जगत सिंह वापस आ गया, तो जोधपुर का घेरा हट गया, आमिर खान पिंडारी वापस भाग गया, मारवाड़ गया। मान सिंह ने जाकर भाई काम कर दिया मैंने तेरा, तूने ये तो कहा था सेना हटानी, हट गई सेना। मान सिंह ने कहा थैंक यू, एक काम और कर और रुपए मिलेंगे तेरे को। हाँ बताओ, कि मेवाड़ जा। कहां जा? और मेवाड़ वालों को मेरी तरफ से जाके मैसेज दे कि किसी भी हालत में कृष्णा कुमारी की शादी जयपुर नहीं करने दूंगा, और यदि कृष्णा कुमारी की शादी जयपुर की तो देख लेना, बाद में आऊंगा अटैक करने के लिए। तो आमिर खान पिंडारी गया मेवाड़, वहां मेवाड़ जाके आमिर खान पिंडारी एक मेवाड़ के